बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज मैं आपको आयकर, इनकम टैक्स, परिचय एवं परिभाषाएं के बारे में बताऊंगा। ये ABST का प्रथम पेपर है और द्वितीय पेपर हमारा GST है। भारतीय राजस्व में आयकर का अत्यंत महत्व दिया गया है। भारतीय राजस्व में आयकर के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो ये कि आयकर भारत सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरे देश में आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक समानता लाने में इस कर में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान हो सकती है। हमारे देश में एक ऐसे समय में जबकि सरकार समाजवादी समाज की रचना करना चाहती है तथा आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को दूर करना चाहती हैं, आयकर का बड़ा महत्व है। विद्यार्थियों, करों के प्रकार इस प्रकार से है। हमारे देश में दो प्रकार के कर वसूले किए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से आशय ऐसे कर से है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वो लगाया जाता है, अर्थात कराधान इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है। ये व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है। वो इस कर को अन्य व्यक्तियों से वसूल नहीं कर सकता है। अप्रत्यक्ष करों में आयकर एवं दायकर धन कर प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष कर जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं से आशय ऐसे कर से होता है जिसका कराधान इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यदि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर उसे लगाया जाता है, परंतु वो ऐसे कर को वस्तुएं सेवाओं के उपयोग करने वाली व्यक्तियों से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ऐसे कर का भार, बर्डन और इम्पैक्ट वस्तुएं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष करों में विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर प्रमुख है। विद्यार्थियों, जब हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत आवश्यक है कि आयकर में आय की परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम। आय कर चूँकि आय पर कर है तथा आय शब्द की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। केवल धारा 2 सबसेक्शन 24 में उस प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है जो आय में सम्मिलित की जाती है।
इस धारा के अनुसार आय में निम्नलिखित मदे सम्मिलित की जाती है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन्स, लाभ। नंबर 2, लाभांश, डिविडेंड। नंबर 3, परक्विजिट्स, अनुलाभ। नंबर 4, किसी कर्मचारी को अपने कार्यालय में कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता एवं लाभ। नंबर 5, कंपनी के किसी संचालक या कंपनी में समुचित हित रखने वाले व्यक्ति या इसमें किसी संबंधी को कंपनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य तथा कंपनी के द्वारा उक्त लोगों की ओर से ऐसे किसी दायित्व का भुगतान जो किसी कंपनी नहीं करती हो उन लोगों को करना पड़ता है। धारा 228 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेंस की बिक्री से होने वाला लाभ। धारा 28 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, धारा 49 व 59 के अंतर्गत कोई भी कर दे राशि। धारा 28 सेकंड में ये राशियां हैं जो किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में उसके प्रबंध संबंधी पद की समाप्ति एवं शर्तों में परिवर्तन कर प्राप्त होती है तथा विद्यार्थियों धारा 28(3) के अंतर्गत व्यापार या पेशे से संबंधित वो आय आती है जो सदस्यों को विशेष सेवा प्रदान करने से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों धारा 41 एंड 59 के अंतर्गत वो प्राप्तियां आती है जो गत वर्ष में प्राप्त होती है मगर उसके संबंध में पिछले गत वर्ष में छूट मिल गई थी। ऐसी छूट किसी खर्च, डूबतऋण, हानि व ह्रास आदि के संबंध में होती है। 28 सबसेक्शन बी के अंतर्गत भारत सरकार की कोई योजना के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्यातों के बदले गई नकद सहायता। धारा 28(3) सबसेक्शन सी के अंतर्गत किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली उत्पाद शुल्क अथवा आयात निर्यात की दी राशि। विद्यार्थियों धारा 28(4) के अंतर्गत कर दे कोई लाभ अथवा अनुलाभ जो किसी व्यापार अथवा पेशे के कारण उदय हुआ हो चाहे भले ही उसे मुद्रा से मापा जा सके अथवा नहीं। धारा 28(20) के अंतर्गत किसी फर्म के साझेदार को उस फर्म से प्राप्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो परंतु उस राशियों अथवा उसका कोई भाग 40 सबसेक्शन बी के अंतर्गत नहीं घटाया हो तो सीमा तक घटाया जाए जिस सीमा तक इसका आयकर नियम में उल्लेख है। धारा 45 के अनुसार कर योग्य पूंजी लाभ बीमा कंपनी अथवा सरकारी समितियों द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय से लाभ किसी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है। सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के साथ संचालन बैंकिंग में किसी भी व्यवसाय के लाभ जैसे साख सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त आय की परिभाषा 28 धारा 52 टू V11, धारा 56 टू V11, धारा 56 टू V11A, धारा 56 टू V11B, धारा 56 टू V11B, धारा 56 टू सबसेक्शन 1X, धारा 56 टू सबसेक्शन IX को भी सम्मिलित किया गया है। आय को उक्त परिभाषा अपूर्ण और अस्पष्ट है और वास्तव में आय की कोई पूर्ण परिभाषा देना कठिन भी है। आय की परिभाषा देने में ये टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने भी अपने को असमर्थ माना है। फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत जिसको प्रिंसिपल्स कहते हैं निश्चित किए गए हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि कौन सी प्राप्ति आय है या अथवा नहीं। नंबर 1, आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुलय हो। आय का साधन निश्चित होना चाहिए। कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, ये उसी समय निश्चित हो जाता है जब वो राशि प्राप्त होती है। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। कानूनी एवं गैर कानूनी आय में फ़र्क नहीं। आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं। विवादास्पद आय का भी कर लग सकता है। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं होते हैं। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही कर योग्य होना भले ही वास्तविक प्राप्ति बाद में हो। गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि आय नहीं है। व्यक्तिगत एवं व्यक्ति जिसका कंपनी में समुचित या सर्वाहित हो, ये सारी परिभाषाएं आय के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जा सके और किन किन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा व्यक्ति की है, पर्सन, जो वाणिज्य के विद्यार्थियों को जानना बहुत आवश्यक है। आयकर अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 31 के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं। एक व्यक्ति इंडिविजुअल, इसमें पागल, स्त्री और पुरुष सभी को शामिल किया जाता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स। विद्यार्थियों स्पष्टीकरण के तौर पर व्यक्तियों का समुदाय या समूह स्थानीय अथवा कानूनी व्यक्ति को इस धारा के उद्देश्यों के लिए व्यक्ति ही माना जाएगा, चाहे उनका उद्देश्य लाभ कमाना हो अथवा नहीं। बच्चों, आज का असाइनमेंट आपको ये दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार निम्न की स्थिति निर्धारित कीजिए। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन
subsection 31 of the Income Tax Act. MDS University, State Bank of India, Ajmer Municipality Corporation, ABC Private Limited, XYZ Good Housing Cooperative Society, आप इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9351329052 पर दे सकते हैं। धन्यवाद।